मैं डॉक्टर आलोक अग्रवाल, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर से। आज हम चर्चा करेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में शिक्षा एवं रोजगार। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में शिक्षा एवं रोजगार की क्या क्या जानकारियां हैं। नंबर 1, पत्रकारिता पाठ्यक्रम। पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम विभिन्न विश्वविद्यालयों में अलग अलग तरीके से संचालित किए जा रहे हैं, जिसको हम पत्राचार एवं नियमित माध्यम के द्वारा कर सकते हैं, जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद किए जा सकते हैं। नंबर 1, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसको हम DJMC भी कहते हैं। इसके लिए कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है और यह पाठ्यक्रम 1 वर्षीय संचालित किया जाता है। नंबर 2, BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसको हम BAJMC के नाम से भी जानते हैं। कई विश्वविद्यालयों में BAJMC के नाम से इस बैचलर डिग्री को कराया जाता है। इसको हम BJMC और BAJMC दोनों ही रूप में जानते हैं। यह बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या बैचलर ऑफ आर्ट इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के नाम से प्रख्यात है। नंबर 3, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसको हम MJMC अथवा MAJMC के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए किसी भी विषय में स्नातक होना अनिवार्य होता है। आगे हम जानेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या क्या रोजगार की संभावनाएं हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री लेने के पश्चात हम शासकीय या अशासकीय किसी भी प्रकार की नौकरी कर सकते हैं। शासकीय नौकरियों में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत रह सकते हैं। इसी प्रकार अशासकीय नौकरियों में हम जनसंपर्क अधिकारी, संवाददाता, संपादक इत्यादि पदों पर कार्य कर सकते हैं। यदि हम अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं तो स्वयं का व्यवसाय भी पत्रकारिता के क्षेत्र में कर सकते हैं। इसके लिए हम अपना स्वयं का समाचार पत्र, पत्रिका या शोध पत्रिका का प्रकाशन कर सकते हैं। जो भी हमारा समाचार पत्र, पत्रिका या शोध पत्रिका होगी, वह हम दैनिक रूप में, साप्ताहिक रूप में, पाक्षिक रूप में, मासिक रूप में, त्रैमासिक रूप में, छमाही रूप में या अन्य कई प्रकार के अवधि के द्वारा प्रकाशित कर सकते हैं। नंबर 3, समाचार पत्र, पत्रिका अथवा शोध पत्रिका का प्रकाशन। हमें अब यह समझना है कि जब हम अपना स्वयं का व्यवसाय पत्रकारिता के क्षेत्र में करने जा रहे हैं, तब हमें यह जानकारी होना चाहिए कि समाचार पत्र, पत्रिका या शोध पत्रिका का प्रकाशन किस प्रकार से किया जाता है और क्या प्रकाशन के लिए हमें अपने समाचार पत्र, पत्रिका या शोध पत्रिका का पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। इसके लिए हम बता दें कि समाचार पत्र, पत्रिका अथवा शोध पत्रिका के प्रकाशन के लिए शासन से पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। इस प्रकार के पंजीयन भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक महोदय नई दिल्ली के द्वारा किए जाते हैं। पंजीयन कराने के तरीके, पंजीयन हम किस प्रकार से कराएंगे,
वह निम्न प्रकार है। नंबर 1, पंजीयन कराने के लिए भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक की वेबसाइट www.rni.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जो निःशुल्क होता है। नंबर 2, पंजीयन कराने में किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क शासन द्वारा नहीं लिया जाता है। नंबर 3, ऑनलाइन आवेदन करते समय हमें अपनी पूर्ण जानकारी आवेदन पत्र में भरना होती है, जिसमें हमारा स्वयं का नाम, पता, कार्यक्षेत्र इत्यादि जानकारियाँ उसमें हमें देना होती हैं। इसके साथ ही हम जिस भी नाम से अपना समाचार पत्र, पत्रिका या शोध पत्रिका का प्रकाशन करना चाहते हैं, उसके लिए शीर्षक का निर्धारण करना होता है। नंबर 4, पंजीयन के लिए हमें अधिकतम 5 शीर्षक देना अनिवार्य होते हैं, जो कि हम ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उसमें देते हैं। यदि हम चाहें तो 5 शीर्षकों से कम शीर्षक भी दे सकते हैं, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो शीर्षक हमारे द्वारा आवेदित किए गए हैं वह पूर्व से किसी अन्य के नाम से पंजीकृत नहीं होना चाहिए और ना ही मिलते जुलते होना चाहिए। यदि हमारे द्वारा दिए गए शीर्षक अन्य किसी शीर्षक से मिलते जुलते होते हैं, अन्यथा समान रूप में होते हैं, तो इस प्रकार के शीर्षकों को समाचार पत्र के पंजीयक द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। नंबर 5, ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन की प्रति को प्रिंट करके हमें अपनी तहसील के अनुविभागीय अधिकारी अथवा अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अनुविभागीय दंडाधिकारी उस आवेदन को अग्रेसित कर भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक नई दिल्ली को भेजता है। नंबर 6, अनुविभागीय दंडाधिकारी के द्वारा अग्रेसित आवेदन फॉर्म के आधार पर भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक महोदय नई दिल्ली द्वारा शीर्षक को पंजीकृत कर पंजीयन का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। अगला नंबर 7, शीर्षक का पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत प्रकाशन की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। हमें यह ध्यान देना होता है कि जो समयावधि हमें दी गई है या जो प्रमाण पत्र हमें प्राप्त हुआ है, उसके ऊपर निर्धारित तिथि के उपरांत ही हम अपना प्रकाशन प्रारंभ करते हैं और उसको सुचारू रूप से विधिवत आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद। इसी तारतम्य में इसके आगे की जानकारी हम अपने आगे पार्ट 2 में बताएंगे, जिसमें यह जानकारी देंगे कि जब हम अपना प्रकाशन प्रारंभ करते हैं तो प्रकाशन को आगे बढ़ाने के लिए और उसका स्थायी पंजीयन कराने के लिए हमें किस तरह से अपना कार्य आगे करना होगा। इसकी जानकारी हम अपने आगे के वीडियो पार्ट 2 में आपको देंगे। धन्यवाद।